बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। इस बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ सैयद तनसीर जैदी और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी है। अदालत ने कहा है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के मौक़िफ़ के बाद अदालत के हुक्म जारी करने की कोई वजह नहीं है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कोई खिलाफ वर्जी करता है तो एग्जीक्यूटिव के पास वसी इख्तियारात मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वसी इख्तियारात मौजूद है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के मौक़िफ़ के मुताबिक इस्लामाबाद में ये समाअत हुई। आप एक मफरूज़े की बुनियाद पर हमारे पास आए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। लॉन्ग मार्च की वजह से एक पूरा सूबा मफलूज हो रहा है। कामरान मुर्तज़ा ने ये दलाइल दिए अदालत के सामने। जबकि कोई खिलाफ वर्जी करता है तो एग्जीक्यूटिव के पास वसी इख्तियारात मौजूद हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रात होने वाली मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी के इंतजामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। आज़ादी मार्च 21 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का इम्कान है। हतमी ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। मज़ीद जानते हैं शाहिद चौधरी से। शाहिद, क्या कुछ इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत गुज़श्ता रात अहम मशावरती इजलास हुआ था, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी के इंतजामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। इजलास में हकीकी आज़ादी मार्च के रावलपिंडी पहुंचने की तारीख पर मशावरत की गई है और ज़राए का ये दावा है कि हकीकी आज़ादी मार्च 21 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का इम्कान है। हतमी तारीख का ऐलान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद करेंगे। इजलास में हकीकी आज़ादी मार्च को फैसला कुन बनाने के लिए मजीद इकदाम का भी जायजा लिया गया। वफाकी हुकूमत के PTI लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाइयों पर जवाबी हिकमत अमली भी जेर गौर आई। इमरान खान पर कातलाना हमला केस और दीगर जेर संवाद जो केसेस है उस हवाले से अमूर का जायजा लिया गया। रावलपिंडी हकीकी आज़ादी मार्च के शुरा के इंतजाम के हवाले से मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील देने का भी फैसला किया गया। अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्ट, खाने पीना, क्याम समेत दीगर इंतजाम के हवाले से भी कमेटियां बनाई जाएंगी। रावलपिंडी में 15 से 20 लाख अफराद का टास्क जो है वो दिया गया है और इस हवाले से जो है तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी गई है। कप्तान जो है किसी भी वक्त जो है वो कॉल दे सकते हैं और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि 21 नवंबर का इम्कान है कि रावलपिंडी में जो है कप्तान खुद भी पहुंचेंगे और इस हवाले से हतमी ऐलान, हतमी फैसला इमरान खान खुद करेंगे। जी ठीक है, हतमी फैसला इमरान खान खुद करेंगे। शाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल फ्रांस 24 टुडे को इंटरव्यू में इमरान खान ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि उनकी जान को अब भी खतरा लाहक है। उनको मारने की दोबारा कोशिश की जा सकती है। तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, इसलिए उनको रास्ते से हटाने का वाहिद तरीका उनको मार देना है। वज़ीराबाद फायरिंग वाक़े के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अब भी इस बात का खदशा है कि इनको मारने वाले दोबारा कोशिश कर सकते हैं। इस बात का इजहार उन्होंने फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल फ्रांस 24 टुडे को इंटरव्यू के दौरान किया। My party, since I have been ousted from power, it has grown. It has won 75% of the by-elections. So they are petrified that if there are elections, we will win. That's why they want it to be eliminated. इमरान खान ने वज़ीराबाद हमले पर होने वाले सवाल के जवाब में कहा कि आला अदलिया से दरख्वास्त की है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। I have asked the Chief Justice to have an independent probe under him. We know there were 2 gunmen because the decoy was this one gunman who admitted that it was for religious reasons he had shot me. But we know that there was another gunman sitting in the front. I know that an independent probe is going to prove what I'm saying is right, that this was a planned assassination attempt. अमरीकी साइफर पर बनाए गए बयानिए के सवाल के जवाब में इमरान खान ने वजाहत की कि गुज़िश्ता इंटरव्यू में उनका कहने का मकसद था कि अमरीकी साजिश पीछे रह गई है। What I actually said was that is behind me. I should not, just because my government was toppled by the US, I should not let that get in the way for what is in the interest of people of Pakistan.
and interest of people of Pakistan is to have good relationship with all countries, but especially the US, which is a superpower. So that's exactly what I said. इमरान खान का पीडीएम हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि लोग इन मुजरिमों को नहीं चाहते जो इस वक्त पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। और अब बात करें तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की, जो आज दीना में पड़ाव डालेगा। शुरका के इस्तकबाल के लिए कप्तान के खिलाड़ियों की तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। दूसरे मरहले के 8वें रोज लॉन्ग मार्च के शुरका आज दीना पहुंचेंगे। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। फवाद चौधरी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रर जमशेद चीमा और जुल्फे बुखारी भी शरीक होंगे। मकामी रहनुमा फराज चौधरी, राजा यावर कमाल और जाहिद अख्तर लॉन्ग मार्च की मेजबानी करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रर जमशेद चीमा के मुताबिक लुधर हाउस बाईपास GT रोड दीना पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जमे गफीर होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 4:30 पर लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। इमरान खान इन चोरों और माफिया के लिए खौफ की अलामत है। इंशाअल्लाह अवाम को हकीकी मानों में आज़ादी की जल्द खुशखबरी मिलेगी। कैमरामैन नासिर अंसारी के साथ रफीक मोगल, 92 न्यूज़ दीना। बेंगम में सिमथेक पाकिस्तानी मुस्लिम एसोसिएशन ने मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के ताउन से पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेजिंग इवेंट का एहतमाम किया, जिसमें बरतानिया भर से मुखैर ख़वातीन हज़रात ने शिरकत की और दिल खोल कर एहतियात दिए। तकरीब में लंदन से आए हुए मारूफ कबाल ग्रुप ने लाइव परफॉर्मेंस से शुरका के दिल मोह लिए। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में सर्दी का मौसम शुरू होते ही सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। इसी के पेश नज़र ओवरसीज कम्युनिटी ने बिर्मिंघम के मुकामी हॉल में फ्लड रिलीफ फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले मुखैर ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। सेमथेक पाकिस्तानी मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर अफजल, वाइस चेयरमैन आबिद हुसैन, अमान सेंडवेल के मोहम्मद फारूक, मर्सी रिलीफ के रहीम जंग ने मिलकर सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद जमा करने के लिए एक तकरीब सजाई, जिसमें बरतानिया भर से मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुखैर ख़वातीन और हज़रात को मदऊ किया गया। इस दौरान ब्रिटिश पाकिस्तानी मज़ाहिया आर्टिस्ट मानी लियाकत ने सैलाब ज़दगान के हवाले से शुरका को आगाही देते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बल्ले ऑक्शन करके फंड रेजिंग की। मुंतज़मीन ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए शुरका को सैलाब ज़दगान की मुश्किलात के बारे में आगाही देते हुए एमरजेंसी ज़रूरियात के बारे में बताया, जिस पर दीगर कम्युनिटी ने भी दिल खोल कर अतियात दिए। इस दौरान नौजवान कव्वाल ग्रुप के हमरा उवैस मियां कव्वाल ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए शुरका को खूब महसूस किया। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल लगी, ये दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूबती जाना है, दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी। इस दौरान चेयरमैन SPMA आमिर अफजल, आबिद हुसैन, मानी लियाकत और दीगर खवातीन हजरात ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विंटर की वजह से सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमने एमरजेंसी फंड रेजिंग अपील रखी थी। Being part of this event today has just kind of made us see that when we're all together as one, we can actually achieve amazing things. Individually, we can't do as much, but together as a group, we can achieve great and big things. We are here to show our support, also raise money for this event, and I think it's very successful. All communities are here. And we're very proud to be here to support the cause. So the Yemeni community have been pledging so we can donate and help this worthy cause. हमने पूरी कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी इस कामयाबी को हमारी कबूल करे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को फतेह अता फरमाए और इंशाल्लाह जो मुश्किल है फ्लड विक्टिम्स के लिए आसानी फरमाए। We all wanted to get together and raise money for Pakistan. It's really needed. Anybody that can donate is excellent. This event's been so amazing, it's unbelievable, and everybody's been so helpful. It's great. Alhamdulillah, really good event, very entertaining. It's nice to see different cultures here, get together, you know, it's nice to see the environment. Yeah, good event overall. We have a good night, we did a lot of donation, and we support always the Pakistani community and our brothers
who need help. 30,000 पाउंड हमने रेस किए हैं एंड आई थिंक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि यूके में रहते हुए पाकिस्तानियों के दुख को महसूस करना और अपने पैसे जो हम कमाते हैं बहुत मेहनत से, उस पैसों को यूज़ करना सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला का ये एक इरशाद है कि अगर मैं तुम्हें देता हूँ तो उसका मकसद ये है कि वो तुम दूसरों को दो. It's lovely to see all the community get together from all parts of Birmingham, and the donations that everybody has given us is just heartwarming and overwhelming. भी बलूचिस्तान में जैसे हमारी दूसरी बहुत सी चैरिटी ने, गुलाम मुस्तफ़ा ने, SPMA ने, मर्सी ने, मुस्लिम हैंड्स ने, जहाँ बहुत सी चैरिटीज़ काम कर रही हैं वहाँ गुलाम मुस्तफ़ा ने भी बढ़ चढ़ कर काम किया और SPMA ने बढ़ चढ़ कर काम किया. उनके लोगों का मैं इंतहाई बेहद शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला इनको इस कार्य खैर का अजर अता फरमाए. इतने भी ब्रिटिश और ये इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, कवाली इवेंट्स, क्योंकि इसमें यह है कि हमारे कल्चर को प्रमोट किया गया है और मैं तमाम जितनी भी ऑडियंस हैं इसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. अल्लाह के फजल से तकरीबन 30,000 पाउंड जो ना वो हो गए, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है. बाकी जितने भी जो लोग आए हमारी मदद की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया उनका. ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है वो असल में वो पाकिस्तान है मुझे लगता है, क्योंकि शाना बशाना खड़े हैं. उन्होंने हर एक चैरिटी को सपोर्ट किया है. उन्होंने ये नहीं देखा है कौन कहाँ कैसे कलेक्ट कर रहा है. पाकिस्तान के इस मुश्किल की घड़ी में आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिल खोल के मदद की है, जो एक काबिल तारीफ़ है. हम पहले भी पाकिस्तान के लिए करते थे और आइंदा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए करते रहेंगे. शुरका ने कहा कि बतौर इंसान हमें मुश्किल में फंसे अपने बहन भाइयों की इमदाद में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, जिसके लिए हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अहम रोल अदा किया. आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बिर्मिंघम. माहिर इमिग्रेशन क़वानीन बैरिस्टर गुलनवाज ने कहा, स्केल अप वीज़ा लेकर बरतानिया आने वाले 6 माह के बाद अपना वीज़ा किसी भी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ स्विच कर सकते हैं. नए क़वानीन के तहत फैमिली रूट पर वीज़े वाले लोग 10 साल से कम करके 5 किया जा सकता है. ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं. जो स्केल अप वीज़ा है ना, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. इससे पहले इससे मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट था. अब स्केल अप वीज़ा के जो फ़ायदे हैं वो क्या है कि जो एप्लीकेंट पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से यूके में आएगा स्केल अप वीज़ा के अंदर, तो उसको जब आएगा तो ओनली 6 मंथ तक करंट एम्प्लॉयर के साथ काम करना है. ओनली 6 महीने तक. 6 मंथ के बाद वो जो एम्प्लॉई है वो फ्री है. वो उसके बाद वो जॉब करे, वो कहीं बिजनेस करे, जो भी करे, टोटली फ्री. ये फर्स्ट टाइम ऐसे है. पहले क्या होता था कि जो भी एम्प्लॉई आता था तो उसको सेम एम्प्लॉयर के साथ अप टू 5 इयर्स काम करना है या किसी और एम्प्लॉयर के साथ स्विचिंग की सूरत में, तो वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता था. लेकिन स्केल अप वीज़ा के अंदर जो एम्प्लॉई है वो जो पाकिस्तान से आएगा तो वो यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकता है आफ्टर 3 मंथ ऑटोमेटिकली. तो ये स्केल अप रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, उसके पर जाना में 2 इसके सेगमेंट है. इसका मुझे बताया कि सैलरी कैप क्या है, कि अगर वो पहले एम्प्लॉयर के साथ 6 माह काम कर रहा है, उसके बाद अगर छोड़ के किसी और के पास जाता है तो अगर सैलरी कम होती है या ज़्यादा, उसका क्या है? उसका ये है कि जो सैलरी 33,000 प्लस पर एनम, ये सैलरी कैप है. इससे कम सैलरी ऑफर नहीं होगी. और जब 6 मंथ के बाद, यानी 6 मंथ के बाद जब वो उसको छोड़ेगा एम्प्लॉयर को, अपना बिजनेस करेगा, तो उसको इस इनकम थ्रेशोल्ड को मेंटेन रखना है अप टू 5 इयर्स, अप टू 3 इयर्स एक्सटेंशन के लिए. ये मस्ट है. अगर ये नहीं करेगा तो फिर उसकी एक्सटेंशन या ये लाभ नहीं हो पाएगा. नहीं, लेकिन 3 साल के बाद जब उसका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो जो नया एम्प्लॉयर है अगर वो उसको परमिट नहीं करता तो क्या वो नए एम्प्लॉयर के पास भी जा सकता है? एम्प्लॉयर चाहिए ही नहीं है. अच्छा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट. एम्प्लॉयर नहीं चाहिए. अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो फाइन, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस कर रहा है तो भी फाइन. अब पॉइंट सिर्फ यहाँ पे अंदर ये है कि जो इनकम थ्रेशोल्ड है, जो सैलरी थ्रेशोल्ड है 34 प्लस, एम्प्लॉयर से हो चाहे वो बिजनेस से हो. हियर यू गो. यस, ठीक है. तो ये इसमें ये पॉइंट था जो आपको आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया. तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने. अब इसमें स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान से, वो यहाँ पे आ सकते हैं. वो अपनी ब्रांचेस जो बनाना चाहते थे वो यहाँ पे आ सकते हैं. वो अपने आप को स्केल अप रूट में लेके आके 6 मंथ तक रहे एम्प्लॉयर के साथ, उसके बाद दे आर फ्री. उसके बाद वो अपना बिजनेस करना चाहें, जॉब करना चाहें. करेक्ट, यस, डिपेंडेंट. दूसरा ये बताएं कि यहाँ पे जो फैमिली रूट है वीज़ा जो 10 साल का है, उसके अंदर भी कोई अमेंडमेंट्स आई हैं कि उसको 5 साल की कैटेगरी में स्विच किया जा सकता है, वो क्या है? ये एक बड़ी ज़बरदस्त ये अमेंडमेंट्स आई हैं. इससे बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली जो यूके में फैमिली इस वक्त हैं. चूँकि फैमिलीज़ रूट के ऊपर डिफरेंट वे हैं कि अगर कोई बच्चों के साथ है 7 इयर्स रूट है, यानी 7 साल से बच्चा रह रहा है, या कोई जो है वो बच्चे को यहाँ पे 10 साल मतलब उसको बोर्न ब्रॉट अप, तो डिफरेंट इसमें सिनारियोज़ हैं इसके अंदर.
अब इसमें जो स्पाउस वीज़ा, तो इसमें जो प्लस पॉइंट जो आया है वो ये है कि 2 टाइम को कम्बिनेशन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फैमिली आई, उनके बच्चे को 2 साल का बच्चा था, अब यहाँ पे रहते हुए बच्चे को 7 साल हो गए हैं रहते हुए, तो बच्चे की उम्र होगी 9 ईयर्स, ठीक है जी। अब 7 साल होने के बाद बच्चा 2.5 ईयर्स अप्लाई कर सकता है। उसके साथ उसकी जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके फादर मदर या बाकी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उन सबको 2.5 का मिल जाएगा, ठीक है जी। अब इसको 10 ईयर्स रूट कहते हैं। अब जो न्यू स्कीम के थ्रू ये होता है कि लेटर ऑन अगर उसमें से फैमिली वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है, रिक्वायरमेंट से मुराद इंग्लिश टेस्ट पास करना है, उसके अलावा उसमें इनकम थ्रेशोल्ड जो है 18,600 वो अगर मीट करते हैं और बाकी कुछ और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर पूरी कर लेते हैं, तो फिर इस सूरत में वो 5 ईयर्स रूट पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बस एक बात आपसे वो पूछ रहा था स्केला वीज़ा का, कि स्केला वीज़ा जब से शुरू हुआ है, जो इनोवेटिव वीज़ा था वो वहीं पर मौजूद है और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा था वो वहीं पर है। स्किल्ड वीज़ा का मतलब है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें, वर्क परमिट ओल्ड स्टाइल था, फिर स्किल्ड वर्कर, फिर टीयर 2 उसको कहा, फिर स्किल्ड वर्कर, तो एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम है। यस, वो अपनी जगह के ऊपर वहाँ पे ही हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे ही हैं। 100 रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा ख़त्म हो गया है, उसकी जगह पे एक नया आ गया, उसे कहते हैं ग्लोबल मोबिलिटी स्कीम। एक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कैटेगरी। अब ग्लोबल जो बिज़नेस मोबिलिटी स्कीम है उसके अंदर बहुत सी जो स्मॉल कैटेगरीज हैं उसमें इमर्ज कर दी गई हैं, ठीक है जी। तो सोल रैप ख़त्म हो गया, अब स्किल्ड वीज़ा उधर ही है, बाकी इनोवेटिव वीज़ा उधर है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रॉसडेल के किंग्सवे पार्क हाई स्कूल में हाजी इसहाक और राजा नदीम मरहूम की याद में शूटिंग वॉलीबॉल शो मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मेयर रॉसडेल काउंसलर अली अहमद और दीगर काउंसलर समेत बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की। मैच का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। रॉसडेल के किंग्सवे पार्क हाई स्कूल में रॉसडेल काउंसिल के ताउन से हाजी इसहाक और राजा नदीम मरहूम की याद में इमरान क्लब और हफीज क्लब के दरमियान शूटिंग वॉलीबॉल शो मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मेयर रॉसडेल, काउंसलर अली अहमद और दीगर काउंसलर समेत बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की। शूटिंग वॉलीबॉल की इस मैच में इमरान क्लब ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए हफीज क्लब को 0 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। मैच की इख्तितामी तकरीब और मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर रॉसडेल, काउंसलर अली अहमद और दीगर का कहना था कि खेल जहां सेहतमंद सरगर्मियां फराहम करता है, वहीं हमारी नौजवान नस्ल को मनफी गैर निसाबी सरगर्मियों से भी दूर रखता है। 92 न्यूज से बात करते हुए मैच के ऑर्गेनाइजर्स मास्टर शाहिद मुनव्वर, राजा नासिर, चौधरी साजिद, चौधरी आबद और दीगर खिलाड़ियों ने मैच के इनेकाद पर रॉसडेल काउंसिल और मेयर समेत तमाम काउंसलर्स के तावन का शुक्रिया अदा किया। सारे ने शुक्रिया अदा करने हैं, इतना अशने ने शुक्रिया करने और बिलखसूस असा राजा वाजिद साहब ने शुक्रिया अदा करने जिन्हें अपना कीमती टाइम जो असें टाइम कड्ढी दा दिता तो उन्होंने साड़ी सपोर्ट की है, आगे भी पहले भी करने रहे वॉलीबॉल, तो आइंदा भी इंशाल्लाह कर सन। रॉसडेल बरम में हमारा एक वॉलीबॉल टीम है जिन्होंने बहुत बेहतरीन गेम खेला है और स्पोर्ट्स के लिए हम लोग जो है ना सपोर्ट करते हैं उसको, लोग आकर खेले, इससे तो हेल्थ भी अच्छा रहता है और बच्चों लोगों को भी उधर बाहर से भी अंदर आने का या मौका मिलता है। वॉलीबॉल का टूर्नामेंट था, 2 बेहतरीन टीमें खेल रही थी और बहुत महसूस किया गया और बड़ी खुशी हुई है जी कि हमारे एशियन जो है ना वो एक्टिवली स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। It's fantastic because they come from different occupations and it's good to see that they participate in sport for health and well-being, not only for the body but for the heart and mind. नौजवानों ने बड़ी जो है ना वो दिल जमी से इस गेम में हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि इस खेल के अंदर इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। एज ए काउंसिल जो है ना मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन नौजवानों को मुख्तलिफ जो यहाँ पे खेल की सरगर्मियाँ होती हैं उनके साथ साथ वॉलीबॉल के फ़रोग के लिए भी जो है ना हमें काम करना चाहिए। लोकल कम्युनिटी के लड़के जो है उन्होंने बहुत अच्छी गेम खेली है और ये गेम जो है ये स्पॉन्सर थी रीजनल काउंसिल की तरफ से और एज ए काउंसलर हम इनकरेज करते हैं ऐसे कम्युनिटी ग्रुप्स को कि आगे आएँ और ऐसे टूर्नामेंट कराएं। खेल जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज यहाँ रॉसडेल में वॉलीबॉल के एक टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो है वो अभी ख़त्म हुआ है और हमें बेहद खुशी है कि इसमें बहुत सारे हमारे भाइयों ने हिस्सा लिया और हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा मज़ीद इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। खुशियों का सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्पेशली, आप भी हमारे पास तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाला, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में अगर हम एक बड़ा टूर्नामेंट कराएंगे
और ज़रूर सबको भी इनवाइट करेंगे। हमारी टीम विनर रही है, तो हम तमाम अहबाब और काउंसलर हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। खुसूसी अपने इन दो भाइयों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। वॉलीबॉल शूटिंग मैच में मेयर राशनल काउंसलर अली अहमद, काउंसलर समीना जहीर, काउंसलर राजा इफ्तिखार, काउंसलर शाह वजीर, डिप्टी लीडर ऑफ द काउंसिल अली अदालत, काउंसलर आफ्ताब हुसैन और दीगर शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। मैच के अख्ताम पर मेहमान खसूसी राजा जुबैर, पहलवान शफात, इशफाक चौधरी, मेयर राशनल अली अहमद और दीगर काउंसलर्स ने विनर, रनर अप ट्रॉफियां और खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पर मेडल भी दिए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉस्टियल, ग्रेटर मैनचेस्टर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑस्ट्रिया के चेयरमैन और मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत मोहम्मद अख्तर बेग गुज़िश्ता दिनों शुगर जैसी मोज़ी बीमारी में मुब्तला रहने के बाद ऑस्ट्रिया के शहर सेंट पोल्टन में अपनी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम मोहम्मद अख्तर बेग की नमाज जनाजा 23 डिस्ट्रिक्ट वियाना मस्जिद अक्सा में अदा कर दी गई और नमाज जनाजा के बाद मैयत रावलपिंडी पाकिस्तान रवाना कर दी गई। मरहूम को रावलपिंडी में उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऑस्ट्रिया के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुख्तलिफ शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने पढ़ाई। अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने इज्तिमाई दुआ में मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑस्ट्रिया के चेयरमैन अख्तर बेग मरहूम की वफ़ात पर मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ के सरबरा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और ओवरसीज़ कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक ने भी इज़हार अफसोस किया और कहा कि अख्तर बेग मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ में एक सियासत में एक मकाम रखते थे और मुस्लिम लीग नून का सरमाया थे। यूरोपीय हेडकोार्टर्स ब्रसल्स में कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेर तमाम कश्मीर EU वीक की तकरीबात का आगाज़ कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की तस्वीरी नुमाइश से हुआ। भारतीय मुजालिम उजागर करती है तस्वीर बेल्जियम के नामवर फ़ोटो जर्नलिस्ट सदरक गिरेबजाई ने दौरा मकबूजा कश्मीर के दौरान बनाई थी। नुमाइश में शहरियों ने गहरी दिलचस्पी ली और भारतीय जुल्म सितम और अफसोस का इजहार किया। तफसीलात के लिए देखते हैं अकरम बाजवा की रिपोर्ट। दुनिया के सामने भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब करने के लिए कश्मीर कौंसिल EU की जानिब से हफ्तावार तकरीबात शुरू। इस हवाले से यूरोपीय प्रेस क्लब ब्रसल्स में कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पेश की जाने वाली तस्वीर बेल्जियम के नामवर फोटो जर्नलिस्ट मिस्टर सदरिक ग्रेबियाई ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर के दौरे के दौरान ली थी। कश्मीर की सकाफत और कश्मीरियों पर मुजालिम के बारे में ये तस्वीर यूरोपीय प्रेस क्लब में आइंदा 2 हफ्ते के दौरान अहम तकरीबात के दौरान लोगों की तवज्जो का मरकज रहेंगी। तस्वीरी नुमाइश के पहले रोज मुकामी शहरी, अहम सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद यूरोपीय प्रेस क्लब पहुंची और तस्वीर के जरिए भारतीय मुजालिम से आगाही हासिल करके उसकी मुजम्मत की। इस मौके पर कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने अपने पैगाम में हफ्ता कश्मीर के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था कि कश्मीर EU वीक कई बरसों से मनाया जा रहा है। इस साल भी इसका पैगाम जोरों शोर से दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं एवरी डे और 4-4, 5-5 इवेंट्स होते हैं मुख्तलिफ NGOs के, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के। तो इससे जो हमारा मैसेज है, जो मकबूजा कश्मीर में होने वाला जुल्म है, जो भारत का असल चेहरा है, उसको बेनकाब करने में मदद मिलेगी। तो इसलिए कश्मीर कौंसिल EU हमेशा कोशिश यही है कि हम भारत का चेहरा बेनकाब करें और जो होने वाले मज़ालिम है मकबूजा कश्मीर के अंदर उनको बेनकाब किया जाए। और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, खुरम परवेज़ है, SN अंटो और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, शबीर अहमद शाह हो, यासीन मलिक हो, उनकी जो रिहाई है उसके मतलब यहाँ पे आगाही पैदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एफर्ट है इंशाल्लाह जारी रहेंगी जब तक कश्मीर की तरफ तवज्जो नहीं होती, जब तक कश्मीरियों का मसला हल नहीं होता। कश्मीर EU वीक के बाकी प्रोग्राम्स जैसे यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, यूरोपीय प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस और यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान और इंसानी हुकूक और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात 1 हफ्ते तक जारी रहेंगी। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, ब्रसल्स। शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर छक्के चौकों की बरसात होगी। सुपर फिक्स इंटरनेशनल टेप बॉल चैंपियनशिप 19 और 20 नवंबर को शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ट्रॉफ़ी की तकरीबी रनुमाई हुई। रंगारंग तकरीब के मेहमान खुसूसी दुनिया क्रिकेट के बेताज बादशाह क्रिस गेल, हिज एक्सेलेंसी सुहेल आल ज़ारौनी और मारूफ बिजनेसमैन मलिक मुनीर आवान थे। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट।
शारजा क्रिकेट स्टेडियम में सुपर फिक्स इंटरनेशनल टेप बॉल चैंपियनशिप मुकाबलों की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। गुज़श्ता रोज दुबई के मुकामी होटल में सुपर फिक्स टेप बॉल चैंपियनशिप की जर्सी और ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई हुई। ट्रॉफी की रूनुमाई के लिए जब वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार और छक्कों की मशीन क्रिस गेल तकरीब में आए तो सरप्राइज एंट्री देखकर शायकीन फूले न समाए। ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई में स्टार क्रिकेटर समेत शोबिस सितारे और टिकटॉक स्टार्स ने भी शिरकत की और तकरीब को 4 चांद लगा दिए। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर नवीद अहमद, शब्बीर अहमद, सोशल मीडिया स्टार रोमन खान, फहद असद, जैन शाह और जमजम ग्रुप के छोटे भाईजान और बड़े भाईजान उस्मान आजम खान और दीगर का इस मौका पर कहना था कि ये तारीख का सबसे बड़ा और मुनफरिद इवेंट होने जा रहा है, जिसमें 6 ममालिक के मुख्तलिफ खिलाड़ी आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। ट्रॉफी का डिजाइन भी बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, जिसे तैयार करने में 2 माह लगे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब पूरी पब्लिक को, पूरी ऑडियंस को, जितने भी 92 के ऑडियंस है, और ग्राउंड में आइए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए मैचेस। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि एक टेप बॉल को इंटरनेशनल लेवल पे लेके आ रहा है, जो कि हम बचपन में भी खेलते हैं। तकरीबन सब हर जगह चलता है टेप बॉल, जो है वो गलियों में, मोहल्लों में, तो भी इंटरनेशनल स्टेडियम में आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 20,000 इनाम दिया जाएगा। जो विनर अप टीम होगी, जो रनर अप टीम होगी, उसको 10,000 दिया जाएगा। माशाल्लाह, मैं तमाम अपने ऑडियंस को, जो देखने वाले सुनने वाले हैं, अपनी फैमिली बच्चों को लेके आएँ। ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो कि इसकी एंट्री फ्री है और सुपर फिक्स ग्रुप करवाने जा रहा है शारजा स्टेडियम के अंदर। शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 19 और 20 नवंबर को हमने गिफ्ट भी रखे हैं आवाम को बुलाने के लिए, उनकी तवज्जो क्रिकेट की तरफ करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम गिफ्टों के इनामात की बारिश करेंगे। उधर हमारे भाई साहब उधर आएँ और पार्टिसिपेट करें। सुपर फिक्स और आइकॉनिक गिफ्ट्स का जो ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, ये टेप बॉल क्रिकेट में एक संगे बुनियाद रखता है, क्योंकि जो क्रिकेट हम लोग गली मोहल्लों में और छोटे ग्राउंड्स में देखने थे, अब हम वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में देखेंगे। टैप बॉल भी एक हिस्सा है क्रिकेट के ही, और ये इतने बड़े नेशनल स्टेडियम में आ रहा है, पहली दफ़ा ये सुपर फिक्स लेकर आ रहा है, तो मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़। ज़बरदस्त आपने जो सरप्राइज़ दिया हमें क्रिस गेल का, और यही कहना चाहूँगा आप लोग जितने हैं प्लीज़ अपने कैलेंडर्स में 19 और 20 की जो डेट है वो एकदम लॉक कर ले, क्योंकि टेप बॉल का इतना बड़ा टूर्नामेंट पहली बार होने जा रहा है। तकरीब के मेहमान खुसूसी हिज एक्सीलेंसी सुहेल आलजार ओनी मलक मुनीर ऐवान का कहना था कि इस टूर्नामेंट से टेप बॉल आलमी सतह पर पहुंच जाएगी। इसमें एंट्री फ्री है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फैमिलीज के हमरा शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आएं और क्रिकेट एंजॉय करें। टूर्नामेंट की खास बात यह है कि चैंपियन टीम को 20,000 दिरहम जबकि रनर अप को 10,000 दिरहम कैश दिया जाएगा। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर नवीद अहमद का मजीद कहना था कि टूर्नामेंट के पहले और दूसरे दिन उम्रा के टिकट बजरिया कुरानंदाजी दिए जाएंगे और 2 खुशनसीब कुरानंदाजी से उम्रा की सादत हासिल करेंगे। सुपर फिक्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट 19 और 20 को सुबह से लेकर रात तक शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात।